आज हम समझेंगे कि फ्लोरल फॉर्मूला को कैसे आप फाइंड आउट करते हो, क्या टेक्निकल टर्म्स यूज होती है, वेरिएंट भी एक कंडीशन होती है, उसको आप कैसे डेजिग्नेट करते हैं। ये सारी बातें हम सीखेंगे आज के लेक्चर में। तो फैमिलीज का फॉर्मूला आप दर्शाते हो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को काउंट में करके, जैसे कि जो फ्लावर का टाइप है वो एक्टिनोमॉर्फिक है या जाइगोमॉर्फिक है। बेस्ड अपॉन दैट आपके कुछ सिंबल्स बने हुए हैं। बी आर स्टैंड्स फॉर ब्रैक्टिएट। आपका जो फ्लावर है उसके नीचे एक रिड्यूस्ड लीफ लाइक स्ट्रक्चर अगर प्रेजेंट होती है तो आप उसको ब्रैक्ट कहते हैं। अगर मेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है तो उस फ्लावर को आप स्टेमिनेट फ्लावर कहते हैं। स्टेमिनेट विच मीन्स मेल फ्लावर। और अगर एक्सक्लूसिवली फीमेल पार्ट ही प्रेजेंट है तो आप उस फ्लावर को पिस्टिलेट फ्लावर या फीमेल फ्लावर कहते हैं। This symbol designates your bisexual flower, which means there is presence of both the sex organs. तो A अगर लिखा है विच मीन्स हम एंड्रोजियम की बात कर रहे हैं, A के नीचे N हमने लगा दिया तो स्टेमन्स बहुत सारे हैं और सारे के सारे फ्री फॉर्म में प्रेजेंट है। K आपका सिंबल है फॉर कैलिक्स। K के नीचे मैंने N लिखा विच मीन्स वी हैव लॉट्स ऑफ सेपल्स बट एवरी सेपल इज फ्री। तो बाकी फ्लावर पार्ट्स कहाँ है? नीचे है। गाइनोजियम कहाँ है? ऊपर है, विच मीन्स कंडीशन क्या हुई? सुपीरियर ओवरी। दूसरा सिंबल देखिए G एंड लाइन यहाँ पे ऊपर प्रेजेंट है। तो बाकी फ्लावर पार्ट्स कहाँ है? ऊपर है। ओवरी कहाँ है? नीचे है। तो ये ओवरी मेरी इंफीरियर ओवरी हो गई। हेलो एवरीवन, दिस इज बीना यादव। आई वेलकम यू ऑल टू इन्फिनिटी लर्न नीट बाय श्री चैतन्य। स्वागत है आप सारे बच्चों का एक और अमेजिंग से टॉपिक के साथ में, जो आपकी दुखती रग होती है मॉर्फोलॉजी में। फैमिलीज में फ्लोरल फॉर्मूला आपको नहीं याद रह पाता है और फ्लोरल फॉर्मूला पे हर साल एक क्वेश्चन आपका बन ही रहा है। तो आज हम समझेंगे कि फ्लोरल फॉर्मूला को कैसे आप फाइंड आउट करते हो, क्या टेक्निकल टर्म्स यूज होती है। फ्लोरल फॉर्मूला के लिए एंड्रोजियम के लिए आप क्या लिखते हो, गाइनोजियम के लिए आपको क्या लिखना है, अगर कंडीशन फ्यूज्ड है तो ब्रैकेट लगाना है या नहीं लगाना है, और फ्री फॉर्म में आप कैसे लिख पाएंगे उसको। वेरिएंट भी एक कंडीशन होती है, उसको आप कैसे डेजिग्नेट करते हैं। ये सारी बातें हम सीखेंगे आज के लेक्चर में। तो लेट्स गेट स्टार्टेड एवरीवन। फ्लोरल फॉर्मूला बच्चे, अगर मैं बात करूं आपकी फैमिलीज की, तो फैमिलीज का फॉर्मूला आप दर्शाते हो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को काउंट में करके, जैसे कि जो फ्लावर का टाइप है वो एक्टिनोमॉर्फिक है या जाइगोमॉर्फिक है। बेस्ड अपॉन दैट आपके कुछ सिंबल्स बने हुए हैं कि आप परसेंटेज लिखेंगे या प्लस करके ऐसे आप मार्क बना देंगे। जो फ्लावर है वो ब्रैक्टिएट है या ई ब्रैक्टिएट है। एक छोटा सा लीफ लाइक स्ट्रक्चर जिसको कि आप ब्रैक्ट कहते हैं वो प्रेजेंट है या नहीं है, दैट विल मेक द फ्लावर ब्रैक्टिएट और ई ब्रैक्टिएट। तो अगर ब्रैक्टिएट है उसको डेजिग्नेट करने के लिए भी आप कुछ सिंबल का इस्तेमाल करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे सिंबल्स हैं जो आप फ्लोरल फॉर्मूला के लिए यूज करते हैं, और एक फ्लोरल फॉर्मूला आपके फैमिली के लगभग सारे कैरेक्टर्स को दर्शा देता है। तो उससे आपको पूरे फैमिली समझने की जरूरत नहीं है, एक फॉर्मूला की हेल्प से ही आप फैमिली के सारे कैरेक्टर्स को समझ जाएंगे। तो हम शुरुआत कर रहे हैं बच्चे फ्लोरल फॉर्मूला के वो सारे सिंबल्स की। शुरुआत करते हैं फर्स्ट सिंबल से। पहला सिंबल आपका हो जाता है बच्चे बी आर स्टैंड्स फॉर ब्रैक्टिएट। आपका जो फ्लावर है उसके नीचे एक रिड्यूस्ड लीफ लाइक स्ट्रक्चर अगर प्रेजेंट होती है तो आप उसको ब्रैक्ट कहते हैं। जरूरी नहीं है कि हर फ्लावर में ब्रैक्ट प्रेजेंट हो, बट अगर किसी फ्लावर में ब्रैक्ट प्रेजेंट है तो उस फ्लावर को आप ब्रैक्टिएट फ्लावर कहते हैं, और अगर किसी फ्लावर में वो ब्रैक्ट प्रेजेंट नहीं है तो उस फ्लावर को आप ई ब्रैक्टिएट कहते हैं। तो अगर फैमिली में जो फ्लावर्स है वो ब्रैक्टिएट टाइप ऑफ फ्लावर्स है तो आप बी आर सिंबल से उसको दर्शाते हैं, और अगर फ्लावर्स आपके ई ब्रैक्टिएट है विच मींस देयर इज एब्सेंस ऑफ ब्रैक्ट, नो ब्रैक्ट इज प्रेजेंट, तो आप उसको ई बी आर से दर्शाते हैं। देन कम्स योर टाइप ऑफ फ्लावर बेस्ड अपॉन द सिमेट्री। आप अपने फ्लावर को किसी वर्टिकल प्लेन अगर पास करें तो उस फ्लावर को दो इक्वल हाफ में कन्वर्ट कर सकते हो। यस, अगर आप कन्वर्ट कर पा रहे हो तो उसको आप सिमेट्रिकल फ्लावर कहते हैं। और जो सिमेट्रिकल फ्लावर होता है वो आपका दो अलग टाइप का हो सकता है। इट कुड बी योर एक्टिनोमॉर्फिक और इट कुड बी योर जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। अगर मेरे पास एक ही वर्टिकल प्लेन है जिसमें कि मैं पास करने से मेरे फ्लावर को दो इक्वल हाफ में कन्वर्ट कर पाती हूं, इफ दैट प्लेन इज जस्ट वन, तो मैं उसको जाइगोमॉर्फिक फ्लावर कहती हूं।
और अगर मेरे पास एक से ज्यादा ऐसी प्लेन है जिसमें मेरे फ्लावर को पास करने से 2 इक्वल हाफ में कन्वर्ट होता है, तो उस फ्लावर को मैं एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर कहती हूं। तो 2 अलग टाइप ऑफ फ्लावर है। फैमिली में अगर मैक्सिमम सारे फ्लावर्स एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर है तो उसको दर्शाने के लिए आप इस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। और अगर फैमिली में सारे जाइगोमॉर्फिक टाइप ऑफ फ्लावर है तो उसके लिए आप ऐसे परसेंटेज के सिंबल को इस्तेमाल करते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, अगर हम बात करें फ्लावर की, फ्लावर आपका 2 टाइप का हो सकता है। Either your flower could be bisexual flower or your flower could be unisexual flower. What do I mean by that? Bisexual. Bi means 2, which means presence of 2 sex organ. दोनों सेक्स ऑर्गन अगर फ्लावर पे प्रेजेंट हो तो आप उसको बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। और अगर एक ही सिंगल सेक्स ऑर्गन पाया जाए तो आप उसको यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। अब यूनिसेक्सुअल में हो सकता है सिर्फ मेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट हो, तो आप अगर मेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है तो उस फ्लावर को आप स्टेमिनेट फ्लावर कहते हैं। स्टेमिनेट विच मीन्स मेल फ्लावर। और अगर एक्सक्लूसिवली फीमेल पार्ट ही प्रेजेंट है तो आप उस फ्लावर को पिस्टिलेट फ्लावर या फीमेल फ्लावर कहते हैं। स्टेमिनेट फ्लावर के लिए आप इस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, सर्कल बनाया, उसके ऊपर आपने एरो लगा दिया। और पिस्टिलेट के लिए आप सर्कल बनाया और नीचे आपने प्लस बना दिया। दिस सिंबल इज फॉर योर पिस्टिलेट फ्लावर एंड दिस वन इज फॉर योर स्टेमिनेट। देन कम्स दिस वन। This symbol designates your bisexual flower, which means there is presence of both the sex organs. आपका male sex organ भी है and female sex organ भी है। Male sex organ के लिए आपने ऐसे arrow लगा दिया and female के लिए आपने नीचे plus लगा दिया। तो यहाँ पे बच्चों हमने ये 6-7 सिंबल्स पढ़े हैं। BR अगर वर्ड लिखा हुआ है किसी भी फैमिली के फ्लावर फॉर्मूला में, दैट विल डेजिग्नेट ब्रैक्टिएट फ्लावर। और अगर EBR प्रेजेंट है विच रिप्रेजेंट्स ई ब्रैक्टिएट टाइप ऑफ फ्लावर। अगर ऐसे प्लस साइन दिया है तो ये एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर होता है। परसेंटेज बना दिया है जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। स्टेमिनेट की हम बात करें विच मीन सिर्फ मेल सेक्स ऑर्गन यहाँ पे प्रेजेंट है तो सर्कल और उसके ऊपर आप एरो लगा देंगे। पिस्टिलेट की हम बात करें तो सर्कल और नीचे आपने प्लस लगा दिया। बाइसेक्सुअल में आपने दोनों चीजें यहाँ पे लिख दी है। मूविंग ऑन टू द वॉल्स ऑफ द फ्लावर। फ्लावर में हमारे पास एंड्रोजियम प्रेजेंट है, गाइनोजियम प्रेजेंट है, सेपल्स है एंड पेटल्स है। तो देखते हैं कि फॉर्मूला में आप कैसे रिप्रेजेंट कर रहे होते हो। अगर हम बात करें एंड्रोजियम की जो कि आपका मेल सेक्स ऑर्गन है तो इसको आप ए से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी फैमिली के फ्लावर हो सकता है बहुत सारे स्टेमन उसमें प्रेजेंट हो और सारे स्टेमन्स फ्री फॉर्म में प्रेजेंट है, फ्री फॉर्म में, तो उस केस में आप एंड्रोजियम के नीचे ऐसे एन लिख देते हैं और वो फ्रीली प्रेजेंट है। आपने इसको किसी ब्रैकेट में इनक्लोज नहीं किया है, फ्रीली ए के नीचे आपने एन को लिख दिया है। कुछ ऐसी कंडीशन भी हो सकती है जिसमें आपके स्टेमन्स जो है वो फ्यूज्ड है। अब उस फ्यूज्ड कंडीशन को आप कैसे दिखाएंगे? आपने एन लिया और उसको ब्रैकेट में रख दिया। तो ए अगर लिखा है विच मींस हम एंड्रोजियम की बात कर रहे हैं, ए के नीचे एन हमने लगा दिया तो स्टेमन्स बहुत सारे हैं और सारे के सारे फ्री फॉर्म में प्रेजेंट है। हो सकता है ये 5 हो तो ए 5 हो जाएगा, हो सकता है ये 10 हो तो ए 10 हो जाएगा। बेस्ड अपॉन कितने नंबर ऑफ स्टेमन प्रेजेंट है हम यहाँ पे उस नंबर को लिख सकते हैं। और सिंस मैंने यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाया है विच मीन्स ये सारे के सारे स्टेमन आपके फ्री फॉर्म में प्रेजेंट है। देन कम्स नेक्स्ट कंडीशन, स्टेमन आपके फ्यूज्ड फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। मैंने ऐसे ब्रैकेट का इस्तेमाल कर दिया तो वो फ्यूज्ड हो गया। जैसे मैंने कहा कि डाइअडेल्फस कंडीशन एंड्रोजियम में ऐसे 9+1 कंडीशन प्रेजेंट है, ब्रैकेट के अंदर है, 2 बंडल्स हैं। हो सकता है मैं दिखा दूं आपको 4+5 कंडीशन भी। ये मैंने एक रैंडम एग्जांपल आपको कोट कर दिया। राइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सिंबल, एपीपेटलस कंडीशन क्या होती है? अगर आपका एंड्रोजियम पेटल के साथ में फ्यूज्ड फॉर्म में प्रेजेंट है, आपस में एंड्रोजियम तो है ही, साथ में एंड्रोजियम आपका पास वाले पेटल से भी फ्यूज्ड फॉर्म में प्रेजेंट है। अगर पास वाले पेटल से फ्यूज्ड हो गया है तो उसको हम एपीपेटलस कंडीशन कहते हैं और उसको दर्शाने के लिए हम इस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। हमने सी लिखा, ए लिखा और ऐसे फ्यूज्ड का साइन लगा दिया। नेक्स्ट वी हैव एपीफाइलस। फाइलस
तो अगर मान लीजिए किसी फ्लावर में पेरियंथ कंडीशन पाई जाती है, नाउ व्हाट इज पेरियंथ? पेरियंथ इज अ कंडीशन इन विच वी आर अनेबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन पेटल्स एंड सेपल्स। सेपल्स एंड पेटल्स इस तरीके से फ्यूज्ड होती है कि हम उसको डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाते हैं, उसको आप पेरियंथ कहते हैं। तो पेरियंथ को दर्शाने के लिए हम पी वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, और अगर एंड्रोसियम पेरियंथ से फ्यूज्ड कंडीशन को शो कर रहा है तो ऐसे ए एंड पी हमने लिखा और फ्यूज्ड के लिए हमने ये दर्शा दिया। तो सिंबल्स की बात करें हमने देखा एंड्रोसियम को ए दर्शाता है, स्टेमन्स बहुत सारे प्रेजेंट है तो हम एन की फॉर्म में लिख देंगे, अगर सारे स्टेमन्स फ्री प्रेजेंट है तो हमने एन लिख दिया, फ्यूज्ड है तो एन को हमने ब्रैकेट में डाल दिया। एंड्रोसियम अगर पेटल्स के साथ में फ्यूज्ड कंडीशन दिखा रहा है तो ए सी लिख के ऐसे फ्यूज्ड बना दिया। एपीफाइलस कंडीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए ए पी और ऐसे हमने फ्यूज्ड उसको बना दिया है। मूविंग ऑन टू कैलेक्स। कैलेक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए आप के का इस्तेमाल करते हैं। कैलेक्स में आपकी जो इंडिविजुअल यूनिट्स हैं, जो सेपल्स है, अगर वो सारे सेपल्स फ्री फॉर्म में प्रेजेंट है तो आप के के नीचे एन लिख देंगे, और अगर वो फ्यूज्ड है तो आप इस एन को ब्रैकेट में डाल देंगे, राइट। कोरोला को आप सी से रिप्रेजेंट करते हैं। जो कोरोला में पेटल्स प्रेजेंट है वो सारे फ्री है तो विदाउट ब्रैकेट आपने लिखा, और अगर सारे फ्यूज्ड है तो आप विद ब्रैकेट उसको रख देंगे। और पेरियंथ कंडीशन जिसमें वी आर अनेबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन कैलेक्स एंड कोरोला, उसको हम पी से लिख देते हैं, तो सिंबल इसके लिए आपका पी हो गया। तो यहां पे हमने देखिए सिंबल्स बच्चे, के आपका सिंबल है फॉर कैलेक्स, के नीचे मैंने एन लिखा विच मीन्स वी हैव लॉट्स ऑफ सेपल्स बट एवरी सेपल इज फ्री, तो हमने के नीचे एन लिख दिया। ये के 5 हो सकता है, ये के 3 हो सकता है, ये के 2 हो सकता है। देन अगर मैंने इसको ब्रैकेट में डाल दिया विच मीन्स कि मेरे सारे के सारे सेपल्स फ्यूज्ड फॉर्म में प्रेजेंट है, तो अगर मैंने ऐसे के 5 लिखा तो सारे 5 के 5 फ्यूज्ड है, अगर मैंने के 3 लिखा तो ये सारे 3 के 3 फ्यूज्ड फॉर्म में प्रेजेंट है। कोरोला सी से दर्शाते हैं, सी के नीचे मैंने एन लिख दिया विच मीन्स जितने भी पेटल्स यहाँ पे प्रेजेंट है वो सारे पेटल्स आपके फ्री फॉर्म में है। सी 5 लिखा विच मीन्स वी हैव 5 पेटल्स एंड ऑल द 5 पेटल्स आर freely present into the flower. Then गैमो पेटल्स के लिए हमने सी एन को ब्रैकेट में लिख दिया एंड पेरियंथ के लिए हमने पी सिंबल का इस्तेमाल किया। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, अगर हम बात करें गाइनोजियम की विच इज अ फीमेल सेक्स ऑर्गन, तो गाइनोजियम को हम जी से दर्शाते हैं। जी के नीचे अगर मैंने एन लिखा तो एन विल रिप्रेजेंट नंबर ऑफ कार्पल्स और पिस्टल्स विच आर प्रेजेंट, ठीक है। अब ये एन अगर फ्यूज नहीं है मतलब फ्रीली प्रेजेंट है, और अगर मैंने इसको ब्रैकेट में डाल दिया विच मीन्स यहाँ पे फ्यूज्ड कार्पल्स को दर्शा रहे हैं, तो अगर मैंने जी के नीचे ब्रैकेट में 2 लिखा विच मीन्स वी हैव 2 पिस्टल्स और दोनों के दोनों फ्यूज्ड फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। उसके अलावा आपने देखा होगा टाइप ऑफ फ्लावर बेस्ड अपॉन द पोजीशन ऑफ द ओवरी, हमने पढ़ा था हाइपोगाइनस फ्लावर, एपिगाइनस एंड पेरिगाइनस फ्लावर। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो जाकर के वीडियो सेक्शन में आप जरूर देखना, वेरी इंटरेस्टिंग लेक्चर एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव एज वेल, ठीक है। तो हमने ये समझा था बच्चे, हमारी ओवरी जो है वो सुपीरियर हो सकती है या इंफीरियर हो सकती है। सुपीरियर विच मीन्स जो बाकी फ्लोरल पार्ट्स है उससे ओवरी की पोजीशन हाई पे है, तो उसको हमने सुपीरियर ओवरी का। अगर बाकी फ्लोरल पार्ट्स ओवरी से नीचे प्रेजेंट है तो ओवरी सुपीरियर होगी, बट अगर बाकी फ्लोरल पार्ट्स ओवरी से ऊपर प्रेजेंट है तो ओवरी हमारी इंफीरियर हो जाती है। सुपीरियर ओवरी को दर्शाने के लिए हमने गाइनोजियम लिया और उसके नीचे ये वर्ड लिख दिया, सॉरी जी के नीचे हमने लाइन लगाई। अब देखिएगा ये जो लाइन हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये रिप्रेजेंट कर रही है बाकी फ्लोरल पार्ट्स को, तो बाकी फ्लोरल पार्ट्स कहां है? नीचे है। गाइनोजियम कहां है? ऊपर है, विच मीन्स कंडीशन क्या हुई? सुपीरियर ओवरी। दूसरा सिंबल देखिए जी एंड लाइन यहाँ पे ऊपर प्रेजेंट है, तो बाकी फ्लोरल पार्ट्स कहां है?
ऊपर है, ओवरी कहाँ है, नीचे है, तो ये ओवरी मेरी इंफीरियर ओवरी हो गई। आप समझ पाए कि सुपीरियर ओवरी में जी के नीचे हमने लाइन क्यों लगाई एंड इंफीरियर ओवरी में हमने जी के ऊपर लाइन क्यों लगाई? बिकॉज ये जो लाइन है बच्चे, ये रिप्रेजेंट कर रही है बाकी फ्लोरल पार्ट्स को। तो अगर मैंने जी के नीचे लिखा विच मीन्स बाकी फ्लोरल पार्ट्स ग्राइनोजियम के नीचे प्रेजेंट है, तो ओवरी क्या हुई, सुपीरियर हुई पोजीशन में। यहां पे बाकी फ्लोरल पार्ट्स ओवरी के ऊपर प्रेजेंट है, तो ओवरी क्या हुई, इंफीरियर ओवरी हो जाती है। ठीक है, चलिए, तो दीज आर द सिंबल्स फॉर योर ऑल द फैमिलीज, जो आपके फैमिली के सारे कैरेक्टर्स को दर्शाते हैं। नाउ कम्स द होमवर्क क्वेश्चन। होमवर्क क्वेश्चन में आप बच्चों को मुझे फेबियेसी फैमिली, फेबियेसी फैमिली का फ्लोरल फॉर्मूला लिख करके देना है। कहां पे? कमेंट सेक्शन में। कमेंट्स में आप फेबियेसी फैमिली का फ्लोरल फॉर्मूला मुझे बताएंगे एंड मैं सारे बच्चों का आंसर चेक करूंगी। कुछ ऐसे ही टॉपिक्स अगर आप मुझसे समझना चाहते हैं जिस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम फील हो रही है, आप नहीं समझ पाए हो, तो आई विल बी वेरी हैप्पी टू असिस्ट यू पीपल। आप मेरे को कमेंट्स में लिख देना कि हम नेक्स्ट ये टॉपिक आपसे पढ़ना चाहते हैं। ऐसे ही कुछ अमेजिंग टॉपिक्स के साथ में हम फिर से मुलाकात होगी मेरी आपके साथ में। हमारी लाइव क्लासेस भी चलती है, तो मेक श्योर you are going to subscribe this channel and don't forget to press the bell icon also, ताकि आपके पास सारे notifications आते रहें। Sending lots of love and blessings to all my kids out there. Bye everyone.